हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने किया था ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। उसमें हमने देखा था लॉन्ग डिस्टेंस होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस से हमने स्टार्ट किया था डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू देयर हाई कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। किसके थ्रू होगा? थ्रू दी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को किन के नाम से जाना जाता है? दीज ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज पंप्स। तो व्हाट इज पंप्स? पंप्स क्या होते हैं? अब यानी मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो से हाई जा रहा है, लो से हाई जा रहा है, लो से हाई जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? अपहिल। कैसा मूवमेंट हो रहा है? अपहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट हो रहा है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था किसका? मोटर का एग्जांपल दिया था कि लो टू हाई जाता है। लो टू हाई का ट्रांसपोर्ट करेंगे तब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। यानी कैसा प्रोसेस है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा प्रोसेस है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ये क्या है? फास्टर प्रोसेस है देन पैसिव ट्रांसपोर्ट से। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोसेस है। स्पेसिफिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसका यूज़ होता है? प्रोटीन्स का यूज़ होता है। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? मोबाइल कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पंप्स के नाम से जाना जाता है। दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पंप्स। और ये पंप्स क्या करते हैं? यूज दी एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। साथ ही ये होते हैं सैचुरेटेड। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से सैचुरेटेड होता है? मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स की वजह से। सैचुरेटेड मीन्स सैचुरेट होना। जैसे कि अगर हमारे पास 5 मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स हैं और हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो क्या होगा? क्या हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साथ 50 को ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओनली कितने का ट्रांसपोर्ट होगा? 5 का। सारे के सारे मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स बाइंड हो चुके हैं उस मॉलिक्यूल से जिसका ट्रांसपोर्ट करना है। इसलिए ये क्या होता है? सैचुरेटेड प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है साथ में क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है। लाइक एंजाइम्स। किसकी तरह होगा? एंजाइम्स की तरह। अब जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनहिबिट भी हो सकते हैं इनहिबिटर्स के थ्रू। इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स। किसके थ्रू इनहिबिटेड होते हैं? इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल की साइड चेन से जाके रिएक्ट करते हैं और इस वजह से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने में अनेबल हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास क्या? तो ये है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देखो, नॉर्मली डिफ्यूज़न के अंदर क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन के थ्रू ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर क्या हुआ? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करवा रहा है, डायरेक्ट लिपिड की बाइलेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो डिफ्यूज़न मीन्स लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, यानी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, प्रोटीन के थ्रू। इन दोनों ही डिफ्यूजन्स को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यहाँ पर एनर्जी यूज आ रही है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से कहाँ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है, इसलिए एनर्जी का यूज हो रहा है। और यहाँ पर दोनों में हाई कंसंट्रेशन से कहाँ हो रहा है, लो कंसंट्रेशन में, तो एनर्जी का यूज नहीं आ रहा है। तो आज का टॉपिक होता है यहीं पर ख़त्म।